हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौतम और आज मैं आपको पढ़ाने आया हूँ बीए बीएससी का मैथमेटिक्स का पहला सेमेस्टर का मैथ्स। और जहाँ तक उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आप बड़ी कंपनीज में चलते हैं तो नाम आता है KYC का, तो मैं बोलता हूँ KYS, नो योर सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते ऐसे अपने आप में। तो आपको मैं पहले सिलेबस की बात करता हूँ। तो जैसे कि बात है, जैसे KYC की मैंने बोला कि नो योर सिलेबस, तो उसके लिए पहली बात तो जैसे बी और BSc दोनों के लिए मैथमेटिक्स सेम रहता है हमारा। और अब जैसे MDU के एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स का उनकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। तो उन सब के लिए मैं पहले शुरुआत में पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर पहले बता दूँ आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है बीए बीएससी मैथमेटिक्स का, उसके अंदर आपके पास 3 बुक्स रहती है, जिसमें से पहली बुक्स होती है हमारी अलजेब्रा की, और जो सेकंड बुक है वो रहती है आपकी कैलकुलस, और थर्ड बुक आपकी रहती है सॉलिड ज्योमेट्री की। तो फर्स्ट बुक है अलजेब्रा, सेकंड है कैलकुलस और थर्ड है सॉलिड ज्योमेट्री की। इसमें जो आपका अलजेब्रा वाला सिलेबस है ये काफ़ी इजी रहेगा और ये स्कोरिंग रहेगा, इसमें आप नंबर काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जो आपका दूसरा बुक रहेगी कैलकुलस, ये थोड़ी मीडियम है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। जो थर्ड बुक है वो सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप सिर्फ इन दो के एग्जाम्स के बेसिस पे पास हो सकते हैं। थर्ड जो है फिर भी आपको करना तो पड़ेगा इससे कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले जो है, जैसे आज की जो अपनी वीडियो में शुरू करने वाला हूँ वो मैं शुरू करने वाला हूँ कैलकुलस। तो कैलकुलस में शुरू करता हूँ आज। तो जैसे पहले मैंने बात करी कि मैं पहले कैलकुलस की बात करता हूँ, तो कैलकुलस की जो बुक है हमारी उसके अंदर हमारे पास 4 यूनिट्स रहती हैं। ऐसे ही आपका जो जितनी बार हर सेमेस्टर के अंदर आपके पास 3 मैथमेटिक्स आने वाले हैं, हर बार 3 मैथमेटिक्स होंगे और हर एक 3 मैथमेटिक्स बुक्स के अंदर आपके पास 4 यूनिट्स होंगी। जैसे इस वाली जो बुक है आपकी, इसमें जो है जैसे आपको 4 इसमें यूनिट्स रहेंगी। 4 के अंदर जो है आपके फर्स्ट टू थर्ड चैप्टर जो है आपके वो आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर होते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ टू सिक्स आपका सेकंड यूनिट है। उसके बाद 7th और 8th आपकी एक 7th 8th 9th ये आपकी थर्ड यूनिट है, और फोर्थ में आ जाएगा 10th और 11th चैप्टर। अभी तक तो जो है कोरोना वायरस के चलते हुए आपको MDU छूट दे रहा था कि कोई भी आपने NE4 या NE5 का ऑप्शन दे रखा था उसने, तो आपको सिर्फ पहली 2 या 3 यूनिट से आप पास हो रहे थे कि आपको पूरी चारों यूनिट्स करनी होंगी। तो आज की जो क्लास है उसके लिए मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक आज का। तो अब तक जो है इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातों का आइडिया होना चाहिए। बेसिक के अंदर आपने जैसे 11th-12th के अंदर अपना डेरिवेटिव का आइडिया आपने पढ़ा है, उसके बाद आपने डेरिवेटिव के अंदर अपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं कई सारे, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। तो इस चैप्टर को शुरू करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे लिमिट की। लिमिट के अंदर जो है क्या होता है, जैसे आपको पहले मैं लिमिट के लिए हिंट बता दूं कि क्या होता है। जैसे कोई भी अगर आपको लिमिट दिखानी है किसी भी लिमिट ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू L व्हेन x टेंड्स टू a। टेंड्स टू का मतलब होता है a के करीब जा रहा है, a के इक्वल नहीं है। व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू a, x a के इक्वल नहीं है लेकिन x a के सराउंडिंग में है। और जब बात करते हैं ऐसे सराउंडिंग में तो उसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड, मतलब उसके नेबर में है लेकिन उसके अंदर a को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल्स टू L। इसका मतलब होता है जैसे जैसे x हमारा a की तरफ बढ़ेगा, x कोई भी हमारा नंबर a की तरफ जो वेरिएबल है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा f of x जो होगा, फंक्शन जो होगा, वो हमारा L की तरफ बढ़ेगा। इसको बोलते हैं लिमिट। तो ये होती है बेसिक डेफिनेशन, लेकिन आज जो हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर वो हम एक डेफिनेशन रूल को पढ़ेंगे, जिसके बेसिस आपको पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। काफी मुश्किल रहती है, बच्चों को समझने में आसानी नहीं लगती इसमें, तो मैं कोशिश करूँगा समझ आए। तो पहले मैं पर डेफिनेशन बोलता हूँ, उसके बाद मैं आपको सोर्स का प्रूफ वो दिखाऊंगा, उसमें न्यूमेरिकली क्या लिखता हूँ मैं बताऊंगा। तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है उसकी। डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, व्हेन f of x लेट f of x बी अ फंक्शन, f कोई भी मेरा एक फंक्शन है, एक्सप्लेन्ड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a exist defined on deleted neighborhood of a कोई भी मेरा पॉइंट है उसके अंदर डिलीटेड नेबरहुड पे डिफाइन करते हैं। डिलीटेड नेबरहुड का क्या मतलब है, मान लीजिए कि कोई एक नंबर लाइन आपके पास जिसमें यहां पर आपका जो है, यहां पर आपका a है, ये आपका है a माइनस जो भी उसका पिछले कोई भी टर्म उसकी होगी जो कि a-1, और यहां पर क्या होगा a+1। ये कोई नंबर लाइन है, उसके ऊपर आपको मैं इस तरह से शो कर रहा हूं। नाउ डिलीटेड नेबरहुड ए का मतलब क्या है कि इसके ये सारे पॉइंट और ये सारे पॉइंट एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट, इस ए के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करने को हम बोलेंगे डिलीटेड नेबरहुड्स ऑफ ए।
तो कोई भी हमारा एक एफ एक फंक्शन है जो कि इन एरिया पर डिफाइंड है एक्सेप्ट ए, मान लीजिए यहाँ से हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिफाइंड है और ये मेरे पास मैं एक डेल्टा एक क्वांटिटी ले लेता हूँ कोई भी। तो अगर मैं डेल्टा एक क्वांटिटी ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस डेल्टा, और मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए प्लस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। तो क्या पॉइंट बन गया मेरा ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा। अब मैं कहता हूँ मेरा कोई भी जो फंक्शन है ये वाला डिफाइंड इन द इंटरवल ए माइनस डेल्टा तो लेके ए प्लस डेल्टा माइनस ए के अलावा, तो इसके अंदर हमारा कोई भी एक फंक्शन जो है डिफाइन हो रहा है। तो इसके अंदर डेफिनेशन रूल क्या कहता है कि अगर एक फंक्शन जो है इस तरह से डिफाइन हो रहा है और उसकी जो है लिमिट एल कब मानी जाएगी, मान लीजिए ये फंक्शन इसका जो ये एक नंबर लाइन थी जिसको एक्स की वेरिएबल है, ऐसी एक फंक्शन की नंबर लाइन हम लोग बना के देख लेते हैं कि ये मेरे पास एक फंक्शन की नंबर लाइन है, यहाँ पर मेरी एल वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एक्स की, यहाँ पर बीच में यहाँ मेरी एक एल वैल्यू आ रही है और यहाँ पर मेरे पास एल माइनस वन या फिर कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ एप्साइलम मेरा कोई भी एक नंबर है, एप्साइलम को बोल देता हूँ मैं एक एल माइनस एप्साइलम और यहाँ हो जाएगा एल प्लस एप्साइलम। अब ये इस तरह से एक इंटरवल डिफाइंड है कि इनकी इस वैल्यूज के ऊपर इसकी ये वैल्यूज आती हैं, एक्स की इन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की ये वैल्यूज आती है, तो ये इस तरह से डिफाइंड है। अब इसके अंदर जो है हम एल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके अलावा उसके सराउंडिंग्स को इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा एल माइनस एप्साइलम से लेके एल प्लस एप्साइलम। तो एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है जो कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए के ऊपर डिफाइन करता है और उसके अंदर इसके ऊपर डिफाइन करता है और इस तरह से डिफाइन करता है कि इसकी वैल्यूज हमारे पास ये आती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको दिखाते क्या, लिखते क्या। तो डेफिनेशन रूल कहता है लेट एफ बी द फंक्शन इन एन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए एंड द रियल नंबर एल इज सेट टू बी लिमिट ऑफ एक्स इफ ऑफ एल, कि एफ मेरा कोई भी अगर फंक्शन है और यहाँ पर ए जो है मेरा एक डिलीटेड नेबरहुड जो है उसके ऊपर डिफाइन करता है मेरा एफ, तो एफ की जो लिमिट है, लिमिट ऑफ एफ व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू एल। डेफिनेशन रूल जो है इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि एल कब एग्जिस्ट करेगा, एल कब माना जाएगा कि उसकी लिमिट है, जब एफ कोई भी एक फंक्शन ए के नेबरहुड पे डिफाइन होगा और साथ में क्या कंडीशन है एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड्यूलस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसको एक बार भूल जाइए नीचे वाले को। क्या है when modulus of f of x minus l is less than epsilon whenever, यहाँ पर whenever if and only if x minus a is less than delta। अगर x minus a delta से अगर कम आ रहा है तो f of x minus l epsilon से कम आ रहा होगा। यहाँ पर epsilon हमारा क्या है, epsilon is the least positive number। कोई भी एक छोटा सा हमने क्वांटिटी ली है जो कि जीरो से छोटी है, मतलब पॉजिटिव एक्चुअली सॉरी, अगर वो पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ी होगी, लेकिन वो एक बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको मतलब वन से भी छोटा है और वन और जीरो के बीच में कोई भी लीस्ट पॉजिटिव नंबर ले लिया एप्सिलॉन, और ऐसी डेल्टा है वो भी जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो क्या कंडीशन है हमारी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब मैं इसको जब अगर खोलता हूँ यहाँ से तो मेरा एक्स माइनस ए का जो इसको एक्स मेरा किसके बीच में आ जाएगा, मॉडुलस का आपने खोलना सीखा होगा। तो अगर एक्स माइनस ए लेस देन वो है डेल्टा है तो x इज a प्लस डेल्टा एंड a माइनस डेल्टा। और स्टार्टिंग में बात कही है कि x जो है a के इक्वल नहीं है, हम उसके डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से x किसके अंदर लाई कर रहा है, x किसके अंदर है a माइनस डेल्टा टू a और a टू a प्लस डेल्टा, और इन दोनों का क्या यूनियन, ये आ जाएगा पहला हमारा, मतलब x इसके बीच में से निकलेगा। और जब इसकी चीज देखेंगे ऊपर वाले की, जब इसको खोलेंगे तो फंक्शन मेरा कहाँ से लाई कर रहा है f of x and this is l minus epsilon and l plus epsilon। तो इसका कौन सा बन जाएगा l minus epsilon and l plus epsilon। मतलब हमको ये शो करना है कि जब भी लिमिट f of x tends to l whenever x tends to a we need to prove that f of x minus l is less than epsilon and whenever x minus a is less than delta। और जब वो x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तो उसकी कंडीशन क्या हम दे देंगे कि a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में x लाई कर रहा है, और l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के
उसके बीच में एफ ऑफ एक्स अलाई कर रहा है। तो ये हमारी डेफिनेशन रूल है। नाउ टू प्रूव कि कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं है, हमको सिर्फ इतना प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर। जब भी आप क्वेश्चन में दिया जाएगा दैट प्रूव करो कि इस फंक्शन की लिमिट हमारी उसके एल के इक्वल आ रही है, तो हमें प्रूव करना होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एस इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर वो नीचे इसको हम इसके लेस देन प्रूव कर सके तो हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि वो फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमें दिखाना है कि वो शो नहीं करता या फिर वो नहीं हो रहा, तो आपको क्या है, ये इस साइन को जब मैं उल्टा कर दूंगा, जैसे अभी लेस देन आ रहा है, तो उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन या उसके ग्रेटर देन जो है आ जाएगा। अगर आपका फंक्शन माइनस एल मॉड्यूलस ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाता है तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी और फिर वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये है रूल करने का। अब इसके बाद बात आती है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, जब भी वो ए के पॉजिटिव साइड पे चलेगी तो वो हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट, और जब वो चलेगी नेगेटिव साइड पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा तो हमारे पास वो लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ से थ्योरम आती है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव द लिमिट एग्जिस्ट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल। ये बात प्रूव करने के बाद हमारे पास आ जाती है हमारे पास कंडीशन की एग्जिस्ट कर रही है लिमिट उसकी। और यहाँ से दूसरी थ्योरम एक और निकलती है कि इफ द लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। इसके बाद मैं वीडियो को छोटी रख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक दो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन रूल है वो यूजुअली बच्चों को समझ नहीं आता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो समझ पाते हैं। अब इसको समझने के लिए मेन आपको चाहिए एक दो एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो देखते हैं हम। ये पहला एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इसकी लिमिट बतानी है व्हेन एक्स टेंड्स टू 2। जब x की वैल्यू 2 के करीब जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी जा सकती है, तो हमें को बतानी है कि इसकी लिमिट क्या आने वाली है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब इसके अंदर जब मैं डायरेक्टली इसके अंदर पुट करूंगा अगर मैं 2 की वैल्यू, तो यहाँ से नीचे 0 आ जाएगा, तो 2 हम इसके अंदर प्रूव नहीं पुट नहीं कर सकते। तो x इज नॉट इक्वल टू 2। जैसे बताया था ना डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, तो ऐसे जैसे ए का डिलीटेड नेबरहुड है उसके आगे पीछे बात होगी, ए की 2 के ऊपर बात नहीं हो रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इसके अंदर, जैसे इसको जो है पहले आप खोल के देखिए। इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ x माइनस, इसको एक 2 लिख दिया क्योंकि जिसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a प्लस 2 और x प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया x प्लस 2। अब मैं इसके अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 2 के अंदर 2 की वैल्यू x के वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा 4। तो लिमिट आनी चाहिए 4, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि लिमिट 4 होगी कि नहीं, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका प्रूफ देखते हैं अब। अब इसका जब बाय डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे कि इसकी लिमिट 4 के इक्वल आ रही है कि नहीं, क्योंकि हमने क्या बोली लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन इज दिस, आंसर भी लिमिट लगा लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू 4। ये बात हमें प्रूव करनी है। कैसे प्रूव होगी ये चीज? अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया जब भी फंक्शन को लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है प्रूव करना है, तो हमें मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज प्रूव करनी है। तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, या फिर चलो एक बार अगले स्टेप में पुट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसी क्या वैल्यू हो जाएगी, मॉड्यूलस के अंदर इसकी वैल्यू पुट करी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यहाँ माइनस 2 और माइनस का 4। अब ये इसके किसके इक्वल है ये वाला, इसको जैसे हमने पहले खोल के सॉल्व किया था और काट दिया था नीचे, कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, क्या बचा था x प्लस 2 और माइनस का 4 मॉड्यूलस के अंदर। दोबारा इसके क्या होगा, अब ये क्या हो गया, x माइनस 2, तो क्या वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। और मुझे वेन एवर में प्रूव क्या करना होता था, क्या कहते थे हम, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। और यहाँ 2 की ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, तो हमें प्रूव करना है कि वेन एवर एक्स माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, वही से एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। लेट कर लीजिए एप्सिलॉन एंड डेल्टा इज इक्वल,
एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल्टा, ये मेरी अगर वैल्यू आ जाती है तो मैं क्या कहूँगा, नाउ फॉर वेन एवर एक्स माइनस टू मॉड्यूलस इज लेस देन डेल्टा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो अगर ये डेल्टा से छोटा होगा तो ये भी डेल्टा छोटा होगा। और हमने क्या बोला, ये इसी को एप्सिलॉन पुट कर लीजिए, डेल्टा को ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एंड वेन एवर एक्स माइनस टू इज लेस देन डेल्टा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। कंडीशन प्रूव हो गई। इसमें क्या बात आ गई लास्ट में, एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा।